पीतवासा घनश्यामो कुंडलान्वितः। दिव्य रूप धारण करके उपस्थित हो गया। दिव्य रूप धरो जाता, दिव्य रूप धारण करने वाला हो गया। तुलसी दाम मंडित, तुलसी की दाम माने माला, उससे मंडित माने शोभायमान था। पीतवासा, पीतांबर वस्त्र धारण किए था। घनश्यामा, मेघ के समान श्यामल वर्ण था। मुकुटी, मुकुट भी धारण किए हुए था। और कुंडलान्विता, कुंडल से युक्त था, कुंडल भी धारण किए हुए। ननाम भ्रातरं सद्यो गोकर्णं विचाब्रवे त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपयापेतकस्मात्। सद्यो शीघ्र ही, भ्रातरम ननाम, अपने भाई को नमस्कार किया। इसको गोकर्णम, गोकर्ण को नमस्कार किया। इति च अब्रवीत, इस प्रकार बोला, हे बंधो त्वया अहम मोचिता, तुमने मुझे मुक्त करा लिया बंधन से। कृपया, बड़ी कृपा की, प्रेत कस्मलात, प्रेतों के कस्मल से, प्रेत के दुख से। त्वया अहम मोचिता, तुमने मुझको मुक्त करा लिया। धन्य भागा ये भागवत की वार्ता माने कथा धन्य है। प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली है। सप्ताहो भी तथा धन्य, सप्ताह की कथा तो और भी धन्य है। क्यों कि कृष्ण लोक फल प्रदान, कृष्ण लोक का फल प्रदान करने वाली है, इसलिए सप्ताह की कथा तो बहुत ही धन्य है। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते अस्माकं प्रलयं सद्या कथाचेयं करिष्यति। सप्ताह श्रवणे स्थिते, सप्ताह की कथा श्रवणे स्थिते, कान में स्थित होने पर सर्व पापानि कंपन्ते, सभी पाप कांपने लगते हैं। सर्व पापानि, सभी पाप, कंपन्ते, कांपने लग जाते हैं। और कहते हैं अस्माकं प्रलयम सद्य, क्या कहते हैं कि इयं कथा, ये भागवत की कथा, अस्माकं हमारा, सद्य शीघ्र ही, प्रलयम करिष्यति, हमारा प्रलय कर दे, शीघ्र ही ये कथा हमको मिटा देगी, हमको नहीं रहने देगी। अस्माकं प्रलय करिष्यति, हमारा प्रलय कर डालेगी। आर्धं शुष्कं लघु स्थूलं मना कर्म विकृतं श्रवणं विदधेत् पापं पावकः समिधो यथा। आर्द्रम, चाहे कोई गीला पाप हो, चाहे शुष्कम, सूखा पाप हो, लघु, छोटा पाप हो, स्थूलम, बहुत बड़ा पाप हो, वाक माने वाणी से, मन से और कर्मों से किया गया हो, लेकिन श्रवणम, भागवत सुनने से पापम विदहे, सभी पाप भस्म हो जाते हैं। कैसे भस्म हो जाते हैं? यथा, जैसे पावका, अग्नि समिधा लकड़ियों को भस्म कर देती है। अब आर्द्र पाप क्या होता है, सूखा पाप क्या होता है? कोई पाप भी गीला सूखा होता है। जो पाप ज्ञान पूर्वक किया जाता है, जानते हैं कि ये पाप है और फिर भी करते हैं, उसे आर्द्र पाप कहते हैं। जो पाप अज्ञान पूर्वक किया जाता है और हो जाता है, उसे शुष्क पाप कहते हैं। लघु पाप, पशु हिंसा आदि, कीट पतंग हत्या को लघु पाप कहते हैं। मनुष्य आदि के वध को स्थूल पाप कहते हैं। चाहे वाणी से किया जाए, मन से किया जाए, कर्म से किया जाए, चाहे वो पाप आर्द्र हो, गीला हो, शुष्क माने सूखा हो, छोटा हो, बड़ा हो, सारे पाप भस्म हो जाते हैं। जैसे लकड़ियों से, जैसे अग्नि से लकड़ियां भस्म हो जाती हैं। पावका समिध हो गया ना आर्द्रम शुष्कम। अस्मिन् वै भारते वर्षे दुर्भिर्देव संसदि अकथाश्रावणां पुंसां निष्फलं जन्म कीर्तितम्। अस्मिन् भारते वर्षे,
इस भारतवर्ष में हैं मुनि सूर्य भी, विद्वानों ने, देवताओं ने देव संसदी, देवताओं की सभा में कहा है, देव संसदी, देवताओं की संसद में, संसद की सभा में कहा है कि अकथा श्रवणाम, जो भारत में से जन्म लेकर के जो कथा नहीं सुनता है, ऐसे पुंसाम जन्म निष्फलम कीर्तनम, ऐसे पुरुषों का जन्म निष्फल है, ऐसा कहा है। किम मोहतो रक्षितेन सुपुष्टेन हरिरसा अध्रुवेण शरीरेण सुखशास्त्रकथां जना। किम मोहतो रक्षितेन, मोह पूर्वक इस शरीर को रक्षा करने से क्या फायदा? बार बार डिक्सोना से मार डाल के नहाते हो, इत्र लगाते हो, हैं? अब फिर शीशे में देखते हो कि हम सुंदर लगते हैं कि नहीं, हैं? तब मोह पूर्वक ये सब काम करते हो। तब किम मोहतो रक्षतेन, मोह पूर्वक रक्षा करने से, सुपुष्टेन अत्यंत पुष्ट बनाने से, बलीयसा बलवान बनाने से किम क्या लाभ है? क्यों कि अध्रुवेन शरीर, शरीर का भी है और अगले क्षण का पता नहीं। अध्रुव माने अनित्य है, तो फल कब मिलेगा कि सुख शास्त्र का था, भागवत गीता का था के बिना इस शरीर को केवल पुष्ट करने से कोई लाभ नहीं होता। सुख शास्त्र कथा सुनो, भागवत की कथा सुनो, शरीर प्राप्त करने का, जन्म प्राप्त करने का पूरा लाभ मिल जाता है। अस्थिस्तंभं स्नायुबद्धं मांससोणितलेपितं सर्वावरतं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीशयो। शरीर किसे कहते हैं? अस्थि स्तंभम, हड्डियों के तो इसमें खंभे लगे हुए। अस्थि माने हड्डियों के, स्तंभ माने खंभे लगे हुए। स्नायुबद्धम, नस नाड़ियों से बांधा गया है, स्नायु नस नाड़ियों से, बद्धम बंधा हुआ है। मांस और सोने माने खून से लिपा पुता हुआ है। मांस सोने के लेपितम, मांस और खून से लिपा पुता है। चर्मावनद्धम, ऊपर से चमड़ी मढ़ दी गई है, चमड़ी से अवनध मन बंधा हुआ है। दुर्गंधम, इससे दुर्गंध ही आती रहती है। अमूत्र और पूरी माने निष्ठा का ये पात्र है। पात्रम मूत्र पूरी सयो, मूत्र का और पूरी माने मल का पात्र है। जरा शोक विपाकार्तम दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सर्वोषं क्षणभंगुरम्। जरा माने बुढ़ापा और शोक परिणाम में मिलते हैं, जिससे आर्तम, ये बहुत दुखी रहता है। जरा माने बुढ़ापा और परिणाम में शोक से आर्त माने दुखी रहता है। रोग मंदिरम, ये शरीर तो रोगों का मंदिर माने घर है। आतुरम, दुखी रहता है। दुष्पूरम, इसका भरना कठिन है। दिन में 4 बार तो इसे भरने के लिए चाहिए, हैं? दोपहर को चाहे जितना खीर पियो, शाम को फिर चाहिए। दुष्पूरम, इसका भरना बड़ा कठिन है। दुर्धरम, इसका धारण करना भी कठिन है। दुष्टम, बड़ा दुष्ट है ये शरीर। सदोषम, दोषपूर्ण है ये शरीर। और क्षण भंगुरम, इतने में क्षण भर में नष्ट हो जाता है। क्रमे भस्म संज्ञानं शरीरमित्यर्पितम् अस्तिष्ठरस्थिरं कर्म कुतोऽयं साधयेन् नहि। क्रमी बीट भस्म संज्ञा अंतम, अंत में कीड़े पड़ जाते हैं। बीट माने मल बन जाता है और राख की ढेरी बन जाता है। यही इसकी संज्ञा अंत में हो जाती है। कर्मी माने कीड़े, बीट माने विष्ठा और भस्म, ये संज्ञा माने नाम अंत में पड़ जाता है। अंत में क्या है? राख की ढेर। अंत में क्या है? कीड़े। यही बन जाता है। इसको शरीरम यदि वर्णित, ऐसा दुष्ट चीजों से बना है, इसको शरीर कहते हैं। इसको शरीर कहते हैं। इसलिए अस्थिर है, नित्य नहीं है। अभी है तो अगले क्षण का ठिकाना नहीं। इसलिए अस्थिरेण स्थिरं कर्म कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता। अस्थिरेण शरीरेण,
ये शरीर अस्थिर है, स्थिर नहीं है, इसके द्वारा स्थिर कर्म क्यों नहीं सिद्ध कर लेते? इस अस्थिर शरीर के द्वारा स्थिरम कर्म कुतो नहीं साधयेत, क्यों नहीं कर लेते हैं? क्यों? यद प्रातः संस्कृतम अन्नम, सवेरे जो अन्न बनाओ, भोजन तैयार करो, तच्च वो अन्न सायं विनश्यति, शाम तक नष्ट हो जाता है, सड़ जाता है, दुर्गंध आने लग जाती है। उसी अन्न से तो पुष्ट हुआ यह शरीर। तदीय रसम पुष्टे, उसी अन्न के रस से पुष्ट हुए हैं। काये, शरीर में कामा नाम नित्यता, नित्यता कहाँ से आ सकती है? जब अन्न ही स्थिर नहीं है, सड़ जाता है, तो उसी के रस से पुष्ट हुआ शरीर ये कैसे नित्य हो सकता है? तदीय रसम पुष्टे, उस अन्न के रस से पुष्ट हुए, काये, शरीर में, का नाम नित्यता, नित्य तो कहाँ से आ सकता है? इसलिए सप्ताह श्रवणा लोके प्राप्यते निकटे हरि अतो लोके, संसार में, सप्ताह श्रवणा, सप्ताह के सुनने से हैं, हरि भगवान निकटे प्राप्त, हरि निकटे प्राप्यते, निकट में प्राप्त हो जाती है। सप्ताह श्रवणा, सप्ताह के सुनने से, लोके, संसार में, हरि भगवान निकटे प्राप्यते, निकट में प्राप्त हो जाते हैं। अतो दोष निवृत्त्यर्थम एतदेव ही साधनम, अतो इसलिए दोषों की निवृत्ति के लिए भागवत की कथा ही एकमात्र साधन है। एतद एव, यही एकमात्र साधन है। ये श्लोक याद कर लेना। अगला बुद्बुदा एव तो योषो मस्का एव जन्तुषु जायन्ते मरणायैव कथा श्रवणवर्धिता। तो ये बुद्बुदा एव, जल में जैसे बुदबुदे पड़ते हैं, उनका क्या लाभ है? बुदबुदे हुए और मिट गए, थोड़ी मिटना ही अंत में होता है। तो ये बुद्बुदा एव, जलों में बुदबुदों के समान, जंतुषु मशका एव, जंतुओं में चरों के समान, मरणाय एव जायन्ते, मरने के लिए पैदा होते हैं। जो कथा श्रवण वर्जिता, कथा सुनने से जो वंचित रह जाते हैं, कथा श्रवण से जो वर्जित हैं, ऐसे लोग तो जल के बुदबुदों के समान हैं, जंतुओं में मच्छर के समान हैं, क्योंकि मरने के लिए पैदा होते हैं। जडस्य शुष्कवंशस्य विभेदनं चित्रं चित्तवाचित्तं विभेदं कथास्वात्। जड़ है, सूखा बांस तो जड़ है, उसकी जब गांठ फट सकती है, जड़स्य शुष्क वंशस्य, जड़ सूखा बांस भी, उसकी भी यत्र ग्रंथ विभेदनम, जब गांठ फट सकती है, तो चित्रम किम, क्या आश्चर्य है अगर कथा श्रवणा, कथा सुनने से चित्त ग्रंथ भेदा है, चित्त में लगी हुई ज्ञान की गांठ अगर खुल जाए तो किमो, क्या आश्चर्य है? किमो चित्रम, क्या आश्चर्य है? जब चित्त ग्रंथ भेदा, चित्त में ज्ञान की गांठ फट जाए, खुल जाए, क्यों? कथा श्रवा, कथा के सुनने से, तो उसमें आश्चर्य क्या है? जब जड़ बांस भी फट सकता है, तो चित्त की गांठ फट जाए तो उसमें क्या आश्चर्य? भिद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताह श्रवणे कृते। सप्ताह के सुनने का हृदय ग्रंथि है, भिद्यते, हृदय की गांठ खुल जाती है। सर्व संशया छिद्यन्ते, सभी संदेह कट जाते हैं। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ते, उसके कर्म सब क्षीण हो जाते हैं। कब? सप्ताह श्रवणे करते, सप्ताह विधान से कथा सुनने पर सारे कर्म बंधन खुल जाते हैं, कट जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। संसार कर्दमाले प्रक्षालन पटेयसि अराते चित्ते मुक्तिरेव। संसार एक बहुत बड़ा कर्दम माने कीचड़ है, उसके आलेप को, कीचड़ के लेप को प्रक्षालन, धुलने में पटीयसी माने चतुर, अत्यंत चतुर।
संसार रूपी कर्दम माने कीचड़ के आलेप लेप के प्रक्षालन धुलने में पटियसी माने चतुर कथा रूपी तीर्थ के चित्त में स्थिति रहने पर मुक्ति ही मिलती है, ऐसा बुधई ही स्मृता विद्वानों ने कहा है। कथा रूपी तीर्थ के चित्ते स्थिते चित्त में स्थित होने पर मुक्ति ही प्राप्त होती है, ऐसा बुधई ही स्मृता, ऐसा विद्वानों ने बतलाया है। एवं तस्मिन उस धुंधुकारी के, यहाँ तक धुंधुकारी ने ही पूरा प्रवचन किया है। एवं इस प्रकार तस्मिन ब्रुवति धुंधुकारी के बोलने पर तदा उस समय विमानम आगमन, एक विमान आया स्वर्ग से, वैकुंठवास भी युक्तम, वैकुंठवासी देवताओं से युक्त था वो विमान। परस्फुरत दीप्ति मंडलम, उसका कांति मंडल चारों ओर फैल रहा था, परस्फुरत चमक रहा था दीप्ति मंडल उसका। सर्वेषां पश्यतां भेजे विमानं नन्दयेषुधा विमाने वैष्णवान् वीक्ष्य गोकर्णो वाक्यमब्रवीत्। सर्वेषां पश्यतां, सब लोगों के देखते ही देखते धुंधली का पुत्र धुनुकारी है विमानम भेजे, विमान पर बैठ गया। सर्वेषां पश्यतां, सब लोगों के देखते ही देखे धुंधली का जो सूत था पुत्र था विमानम भेजे, विमान में सवार हो गया। विमाने, उस विमान में बैठे हुए वैष्णवान बीच विष्णु के दूतों को देख करके गोकर्ण ने वाक्यम अब्रवीत, वचन बोले। गोकर्णवास अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनि आनि विमानानि न तेषां युगपद्भुता। अत्रयो, यहाँ पर इस कथा मंडप में बहवा संति श्रोतारा, बहुत से श्रोता लोग हैं और सभी निर्मल हृदय वाले हैं। तेसाम, उन लोगों के लिए विमानानि, विमान युगपत एक साथ क्यों नहीं लाए, उन लोगों के लिए विमान लाना चाहिए। कथा केवल धुंधुकारी ने नहीं सुनी, सभी श्रोताओं ने सुनी। तेसाम, उन लोगों के लिए विमानानि, विमानों को युगपत एक साथ उतः न आत्मीतानि, क्यों नहीं लाए, उनके लिए भी विमान लाना चाहिए था। समभागेन, समान रूप से सर्वेषां इह श्रवणम मजस्ते, सभी लोगों ने श्रवण किया है, ऐसा देखा जाए। समभागेन, समान रूप से सर्वेषां श्रवणम दर्श्यते, सभी ने कथा की सुनी है, ये देखा जाता है। तो फल भेद हो जाता, फल में भेद कैसे उत्पन्न हो गए। हे हरि प्रिया, हे भगवान के प्यारे दूतों, प्रभुवंत, ये हमको बताओ। हरिदास ऊचु श्रवणस्य विभेदेन फलभेदो संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः नाथा मननं कृतं फलभेदस्ततो जातः। श्रवणस्य विभेदेन, श्रवण करने में अंतर होने के कारण फल भेदो भी संस्थितः, फल में भेद हो गया। श्रवणम तो कृतम सर्वैः, कथा तो सभी ने सुनी है, लेकिन न तथा मननम कृतम, कथा का मनन चिंतन नहीं किया जैसे कि प्रेत ने किया है। श्रवणम तो कृतम सर्वैः, श्रवण तो सभी लोगों ने किया, लेकिन तथा मननम न कृतम, प्रेत की तरह मनन नहीं किया। फल भेदस्ततो जाता, इसलिए फल में भेद हो गया। हे मान देने वाले गोकर्ण, भजनादपि, कथा का सेवन करने में भी अंतर हो जाता है। अंतर, कथा सुन करके फिर उसका मनन चिंतन करना चाहिए। सप्तरात्रमुपश्यैव प्रेतेन श्रवणं कृतं मननाय रातेन स्थिरचित्ते कृतं वृषं। सप्तरात्रम, 7 रात्रियों तक उपोष्य, उपवास करके प्रेतेन श्रवणं कृतं, प्रेत ने कथा श्रवण की है।
मनन आदि भी तथा उसी प्रकार तेन उस प्रेत ने स्थिर चित्त होकर के भ्रसम कृतम बहुत ज्यादा मनन किया है, तथा उसने सुन लिए और मनन भी किया है। अदृढ़ं च हतं ज्ञानं प्रमादेन हतं श्रुतं संदिग्धो यतो मंत्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अदृढ़ं जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो हतम नष्ट हुए के बराबर है। अदृढ़ं जो ज्ञान दृढ़ नहीं है वो हतम नष्ट हुए के बराबर है। प्रमादेन प्रमाद करने से, आलस्य करने से, चलो आज नहीं कल पढ़ लेंगे, आज नहीं चलेंगे कल चलेंगे, तो प्रमाद करने से हतम श्रुतम वेदाध्ययन नष्ट हो जाता है। संदेह होने पर मंत्र का फल नष्ट हो जाता है। व्यग्र चित्त, चित्त अगर इधर उधर लगा हुआ है और माला हाथ में चल रही है तो वो माला का जाप भी व्यर्थ हो जाता है। व्यग्र चित्त, व्यग्र इधर उधर चित्त लगने पर हतो जपा, जप भी मरे हुई के बराबर है। अवैष्णवो हतो देशो हतं श्राद्धं अपात्रं हतं श्रुतिदानं अनाचारं हतं कुलम्। अवैष्णवो, जिस देश में कोई वैष्णव नहीं रहता वो देश भी नष्ट हुए के बराबर है। हतम श्राद्धम अपात्रकम, जिस श्राद्ध में भोजन कराने योग्य कोई पात्र नहीं मिलता वो श्राद्ध भी नष्ट के बराबर, हतम नष्ट हुए के बराबर है। अपात्रकम, जिसमें कोई सुपात्र नहीं मिलता। हतम अश्रोत्रिय दानम, जो विद्वान ज्ञान के वेदों का ज्ञाता नहीं है उसका दान देना भी नष्ट हुए के बराबर है। अश्रोत्रिय वेदहीन के लिए दान देना भी हतम नष्ट के होने के बराबर है। अनाचार हतम कुलम, अनाचार करने से कुलम हतम, कुल भी नष्ट हुए के बराबर है। विश्वासो गुरु याज्ञेषु स्वस्मिन् भावना मनोदोषजयश्चैव कथायां निश्चलामति एवमादिकृतं चेत् स्यात् गुरुवाक्येषु सर्वेषां वैकुंठे वसतिर्ध्रुवम्। गुरुवाक्येषु विश्वासः, गुरु के वचनों में विश्वास करना। स्वस्मिन्, अपने में दीनत्व की भावना रखना कथा सुनते समय। ये तो कथा हमको याद है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। अपने में दीनता की भावना रखनी चाहिए, हैं? स्वस्मिन्, अपने में दीनत्व भावना, दीनता की भावना रखना। मनोदोष जयाच्चयो, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना। मनोदोष जयश्चयो, मन के दोषों पर विजय प्राप्त करना। कथायाम निश्चलामति, कथा में निश्चल बुद्धि रखना। एवं आदि कृतम चेत स्यात्, अगर ये सब बातें की गई हैं तदा तब श्रवणे फलम, श्रवण करने का फल मिलता है। पुनः श्रवन्ति, अगर ये फिर कथा सुने तो सर्वेषां, सभी लोगों को वैकुंठे वसति, वैकुंठ में निवास होगा। ध्रुवम, ये बात निश्चित है। गोकर्ण गोविंदो गोलोकपश्यति स्वयं एवं आयुः सर्वे वैकुंठं हरिकीर्तना। हे गोकर्ण, गोविंद भगवान तव तुम्हारे लिए गोलोकम दास्यति, स्वयं आएंगे और गोलोक धाम प्रदान करेंगे। हे गोकर्ण, तव तुम्हारे लिए स्वयं गोविंद भगवान गोलोकम दास्यति, गोलोक धाम देंगे। एवं उक्त्वा, ऐसा कर करके सर्वे हरि कीर्तना, सभी भगवान का कीर्तन करने वाले उनके सेवक वैकुंठम, ये वैकुंठ को चले गए। श्रावणे मासे गोकर्णः कथामुचे तथा पुनः सप्तरात्रवती भूयात् श्रवणं वैकुंठं पुनः। श्रावणी मास, श्रावण महीना आ जाने पर गोकर्ण ने पुनः कथाम पूछे, फिर कथा वाचन प्रारंभ किया है। सप्तरात्रवती, 7 दिनों वाली कथा कही, भूया, दोबारा कही।
तई उन श्रोताओं ने पुनः श्रवणम कृतम, फिर सुना। तई उन श्रोताओं ने पुनः श्रवणम कृतम, फिर कथा को श्रवण किया। कथा समाप्त तौ यज्जातं श्रूयतां तच्च नारद विमानैः सह भक्तैश्च हरिराविर्बभूव। कथा समाप्त, कथा के समाप्त होने पर यत जातम, जो कुछ हुआ, हे नारद जी, तच्च श्रूयताम, उस बात को सुनो तुम। विमानई, विमानों के सहित, सभक्तैश्च, भक्तों के सहित, हरि आविर्बभूव, भगवान वहां सुन कथा मंडप में प्रकट हो गए। विमानों के साथ और भक्तैश्च, सहभक्तैश्च, भक्तों के साथ, हरि भगवान आविर्बभूव, प्रकट हो गए। जय शब्द, जय हो, नमो नमः हैं। तत्र आसन बहवस्तदा, वहां पर बहुत अधिक मात्रा में जय हो का शब्द होने लगा, नमो नमः का शब्द होने लगा। पांचजन्य ध्वनिं चक्रे हर्षा तत्र स्वयं हरि गोकर्णं तु समालिंग्य हर्षात, प्रसन्नता पूर्वक, तत्र वहां पर, स्वयं हरि, स्वयं भगवान ने पांचजन्य ध्वनिं चक्री, पांचजन्य शंख की ध्वनि बजाई। पंचजन्य शंख को बड़ी जोर से उन्हें बजाया। और गोकर्णम तो समालिंग्य, गोकर्ण का आलिंगन करके हरि ही भगवान ने स्व सदृशम अकरोत्, अपने ही समान बना दिया है। गोकर्णम, गोकर्ण का समालिंग्य, आलिंगन करके हरि ही भगवान ने स्वसदृशम, अपने ही तुल्य रूप वाला, अकरोत्, बना दिया। श्रोत्रेण पीतकौसेयवाससः किरीटिना कुण्डलिनः चक्रे हरिः तच्छा। श्रोत्रेण अन्यान, अन्य श्रोताओं को भी घनश्यामान, मेघ के समान श्यामल वर्ण वाला बना दिया। सभी पीत कौशेय वाससः, पीतांबरी रेशमी वस्त्र धारण करने वाले बन गए। किरीटिना, सभी के सिरों में मुकुट शोभामान होने लगा। कुंडलिना, कुंडल धारण किए। ऐसा भगवान ने क्षणाचक्री, सभी श्रोताओं को क्षण भर में दिव्य रूप वाला बना दिया। ग्रामे स्थिता जीवा आसुचाण्डाल जातया विमाने स्थापितास्ते भी गोकर्ण कृपया तदा। तद ग्रामे, उस गांव में, ये जीवा स्थिता, जो जीव रहते थे, आश्व चांडाल, चाहे वो कुत्ता हो चाहे चंडाल जाति से क्यों हो, ते भी, वे भी विमाने स्थापिता, विमान में स्थापित कर दिए, बैठा दिए गए। क्यों? गोकर्ण का प्रयाग, गोकर्ण महाराज की कृपा से कुत्ते और चांडाल भी, उस गांव में रहने वाले अन्य अन्य जीव भी वहां पर स्थापित कर दिए गए, विमान में बैठा दिए गए। प्रेषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः गोकर्णेन स गोपालो गोलोकं गोपवल्लभं कथा श्रवणाभितो निर्णयो भक्तवत्सलः। वे सब हरिलोके प्रेषिता, भगवान के लोक में भेज दिए गए। यत्र, जहां पर योगिनः गच्छन्ति, योगी लोग जाते हैं। गोकर्णम, गोकर्णेन, गोकर्ण के साथ, सगोपाला, वे भगवान गोपाल श्री कृष्ण, गोपवल्लभम, गोलोकम, गोपों के लिए जो अत्यंत बल्लभ होने प्रिय है, ऐसे गोलोक धाम को चले गए। गोकर्णेन, गोकर्ण के सहित, सह गोपाला, वे गोपाल श्री कृष्ण, गोपवल्लभम, गोपों के लिए जो बल्लभ है, प्रिय है, ऐसे गोलोकम, गोलोक चले गए। कथा श्रवणतः प्रीतो, कथा के सुनने से प्रसन्न हो गए। और गोकर्ण के साथ भक्तवत्सल भगवान प्रीतः, प्रसन्नता पूर्वक निरेय चले। अयोध्या पूर्वं
जैसे अयोध्यावासिना सभी अयोध्यावासी यथा जैसे रामेण संगता राम से मिल गए, भगवान के राम के साथ उनके धाम को चले गए, तथा उसी प्रकार कृष्णेन श्री कृष्ण के द्वारा ते वे सब लोग गोलोकम नीता गोलोक ले जाए गए। वो गोलोक योगी दुर्लभम योगियों के लिए दुर्लभ है, वहां पर गांव वाली सब पहुंचा दिए, सबको भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए। यत्र सूर्यस्य सोमस्य सिंहानां नागरिकता तं लोकं विगता सेतु श्रीमद्भागवतं श्रवणात्। यत्र जहाँ पर सूर्य की चंद्रमा की और सिद्ध पुरुषों की कदा गति न अभी गति नहीं होती, तम लोकम उस लोक को ते गता वे लोग चले गए। श्रीमद् भागवत श्रवणात् श्रीमद् भागवत के सुनने से वे लोग वहां पर चले गए। किं फलमिन्द्रमुज्ज्वलं सप्ताहयज्ञेन कथासु सञ्चितं कर्णेन गोकर्णकथाश्रयो ये वेदस्य ते गर्भकथा न भूयात्। ते तुमसे उज्ज्वलम फल वृंदम उज्ज्वल फल के समूह को किम ब्रूमा क्या कहें। सप्ताह यज्ञ के द्वारा सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा सुसंचितम जो फल कथा में संचित है उस उज्ज्वल फल के विषय में किम ब्रूमा तुमसे मैं क्या कहूँ। कर्णेन अपने कानों से गोकर्ण कथा अक्षरम गोकर्ण की कथाओं के अक्षरों को यही पीतम जिन्होंने पान किया सुना, ते वे गर्भगता न भूया कभी भी माँ के गर्भ में नहीं गए। गोकर्ण के द्वारा कही गई कथा को जिन लोगों ने अपने काम से पान किया सुना, ते भूया न गर्भगता वो दोबारा माँ के गर्भ में जन्म लेने के लिए नहीं पहुंचे। वातां गोपर्णास्मृतेऽसोसरे सर्वो वियोगैश्चिरकालसञ्चितै योगैश्च संयान्तिनतां गतिं वै सप्ताहकथाश्रवणेन यान्ति। वात माने हवा, अम्बु माने जल, पर्ण माने सूखे पत्ते, असन माने खा करके, देह शोषणई देह को सुखा देने वाले, चिरकाल संचयी बहुत दिनों से संचय किए गए, उग्र तपस्या से क्या लाभ। वात माने हवा, अम्बु माने जल, पर्ण माने सूखे पत्तों का, असन माने भोजन करके, देह शोषणई देह को सुखाने वाली, तपो भी उग्र ही कठोर तपस्या से जो चिरकाल से संचित है उससे किम क्या फायदा। योगैश्च योग साधना के द्वारा, ताम गतिम न संयान्ति उस गति को नहीं पहुंच पाते लोग, याम जिस गति को सप्ताह गाथा श्रवणेन यान्ति सप्ताह की कथा सुनने से जो गति मिलती है उस गति को तपस्या और योग साधना से नहीं प्राप्त होती है। इतिहासोऽयं पुण्यं सांडिल्यो विमुनीश्वरः पठते चित्रकूटस्थो ब्रह्मानन्दपरिवृतः। इमम इतिहासम पुण्यम ये इतिहास बहुत ही पुण्यशाली है। सांडिल्य मुनि भी पढ़ते हैं आज भी, चित्रकूटस्थ चित्रकूट में बैठे हुए आज भी पढ़ते हैं और ब्रह्मानंद में परिपूर्णता मन डूब जाते हैं। ब्रह्मानंद से परिपूर्ण होकर के चित्रकूट में आज भी पढ़ते हैं। न मे तत्परमं पवित्रं सुतं सकृद्वैर्विरहेतगौरं श्राद्धे प्रयुक्तं पितृप्रीतिमावहे नित्यं सुपाठाद पुनर्भवं च। आख्यानम एतत् ये धुंधुकारी और गोकर्ण का आख्यान कथान परमं पवित्रम बहुत पवित्र है। सकृत सुरतम एक बार भी अगर सुन लिया जाए तो अघ ओघम विदहेत पापों के समूह को भस्म कर देता है। और
श्राद्धे प्रयुक्तम, अगर श्राद्ध में प्रयोग किया जाए, श्राद्ध में इसको पढ़ा सुनाया जाए तो पितृ तृप्तिम आवहे, पितरों को बड़ी तृप्ति मिलती है। नित्यम सुपाठा, नित्य अगर इसका पाठ किया जाए तो अपुनर्भवम च, मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। नित्यम सुपाठा, नित्य पूर्वक इसका पाठ करने से अपुनर्भवम च, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इति श्रीमद् भागवते उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये गोकर्ण मोक्ष वर्णन